अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराकर मोदी योगी ने भारत की हजारों साल पुरानी भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ऐलान कर दिया है। इससे देश में कई लोगों को परेशानी हो रही है, बाबरी बनाने की जिद हो रही है। इस बीच सुशांत सिन्हा से जानिए औरंगजेब फैन क्लब वालों के लिए मोदी प्लस योगी क्या बहुत उपयोगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा को फहराकर क्या यह ऐलान कर दिया है कि देश में हजारों सालों पुरानी भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण हो चुका है। प्राचीन भारतीय संस्कृति की वो महान पहचान जिसे वामपंथी इतिहासकारों के षड्यंत्रों ने मिट्टी में दबाने की कोशिश की, अब वो फिर स्थापित हो चुकी है क्या? सच यह है कि राम मंदिर पर लहराती धर्म ध्वजा को देखकर कईयों के पेट में मरोड़ पैदा हो चुकी है। बंगाल में तो टीएमसी के एक विधायक ने यहां तक कह दिया कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण करें। ये कौन सी पॉलिटिक्स है भाई? आज के चैप्टर में औरंगजेब बाबर फैन क्लब की इसी मानसिकता की बात करूंगा। कहीं ये सेक्युलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति का साइड इफेक्ट तो नहीं है जो 6 से 7 दशक तक लगातार चला। आखिर प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जागरण से दिक्कत किसे है और क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए। राम जन्मभूमि के सिद्ध संकल्प के बाद जब भव्य राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई तो सेक्युलरिज्म का मुखौटा लगाए कई कट्टरपंथी चेहरों के नकाब उतर गए। पश्चिम बंगाल में पहले टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने मचलकर कहा कि 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो अब जमीयते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने जिहाद का दर्शन बांटते राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पर सवाल उठा दिए। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी। बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसालों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। आखिर मदनी कहना क्या चाहते हैं और कहा किसके इशारे पर जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर उसके फैसले पर सवाल खड़ा करके उसकी पवित्र निष्पक्षता को संदेह के घेरे में लाकर क्या महमूद मदनी संविधान को सीधी चुनौती नहीं दे रहे? और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर है जड़ें कहीं और हैं और गहरी हैं। क्या ये महज संयोग है कि 23 नवंबर को महमूद मदनी के चचा अरशद मदनी ने कहा था कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, मुसलमान न्यूयॉर्क लंदन का मेयर बन सकता है लेकिन भारत में मुसलमान किसी मुस्लिम विश्वविद्यालय का वीसी तक नहीं बन पाते, सरकार मुसलमानों को बढ़ने का मौका नहीं देती। तो करीब 6 दिन बाद भतीजे महमूद मदनी ने देश के पवित्र संविधान का नाम लेकर खूब जहर उगला। कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। भरे मंच से यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं। मदनी ने यहां तक बोला कि मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं, जिंदा कौमें मुकाबला करती हैं। और वंदे मातरम गीत पर बोले किसी गीत को कौम पर थोप नहीं सकते। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। तो देश के भीतर देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर उसके फैसलों तक पर सवाल उठाना, वंदे मातरम गाने न गाने को कौम से जोड़ना और फिर यह भी कहना कि बड़ी ज्यादती है और देश के भीतर डर का माहौल है। इससे बड़ा पाखंड, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? यही वजह है कि महमूद मदनी ने जब ऐसी तकरीर पेश की तो देश के मुसलमानों ने उन्हें उसी भाषा में जवाब भी दिया। देखिए, मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए और सरकार के लिए, इस बयान में 100% झूठ है। क्योंकि मौलाना मदनी साहब
या तो गुमराही की तरफ जा रहे हैं या फिर वो सही चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और इश्तियाल दिलाने जैसी बातें कर रहे हैं। उनको हरगिज इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए और वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, कौमी एकजहती को पारा पारा कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति का सूत्र सर्वधर्म समभाव का रहा है। मोदी राज में वो आज भी कायम है। बस अंतर ये हुआ कि जिस सनातन परंपरा को हिंदू पुनर्जागरण काल कहकर नेहरूवियन नीति में हाशिए पर धकेल दिया गया था, मोदी उसी संस्कृति और परंपरा से देश को जोड़ रहे हैं, उस पर गर्व करने को कह रहे हैं। भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापन, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनरुद्धार और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, ये सब हमारे राष्ट्र की उस जागरूकता को प्रकट करते हैं जो अपनी आध्यात्मिक धरोहर को नई शक्ति के साथ उभार रही है। रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, गया जी के विकास कार्य और कुंभ मेले का अभूतपूर्व प्रबंधन, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए संकल्प और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये जागृति भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। तो क्या मोदी के इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र और गुलामी की मानसिकता को तोड़ फेंकने के आह्वान को कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने मुसलमानों को भड़काने और उकसाने का बढ़िया मौका मान लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि औरंगजेब की फिलॉसफी को दिलों में रखने वाले चंद मौलानाओं को भारत की सांस्कृतिक चेतना खटकने लगी है? आखिर बार बार राम मंदिर को निशाने पर क्यों लिया जाता है? वंदे मातरम गीत को लेकर बखेड़ा क्यों होता है? औरंगजेब बाबर के प्रति इतना प्रेम क्यों दिखता है? औरंगजेब ने भरे दरबार में अपना फैसला सुनाया, गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लें वरना मौत का सामना करना पड़ेगा। गुरुजी ने शांत पर दृढ़ स्वर में साफ मना कर दिया। उनकी अडिगता देख औरंगजेब बौखला गया। उसने आदेश दिया कि गुरु तेग बहादुर जी के शिष्यों को एक एक कर यातनाएं दी जाएं, ताकि गुरु जी डर से टूट जाएं और धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लें। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और इसलिए उनका मन तोड़ने के लिए गुरु साहब को पद से डिगाने के लिए उनके सामने उनके 3 साथियों भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी की निर्ममता से हत्या की गई। लेकिन गुरु साहब अटल रहे, उनका संकल्प अटल रहा। उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तब की अवस्था में गुरु साहब ने अपना शीश धर्म की रक्षा को समर्पित कर दिया। औरंगजेब का वो दौर जुल्म का नहीं था तो और क्या था? क्या देश के इतिहास को, अपनी सांस्कृतिक पहचान, उसकी रक्षा के लिए बलिदान हो जाने वाले वीरों के इतिहास और अपनी प्राचीन परंपरा को इसलिए मिट्टी में गाड़ देना होगा क्योंकि वोट बैंक के सियासी दिमाग वालों को भारतीयों का सांस्कृतिक गर्व से भरना रास नहीं आता? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जिस फिलॉसफी को लेकर आजादी के बाद से खूब बहस चर्चा हुई, लंबा संघर्ष चला, ये वही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जिसके सूत्र से ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में चाणक्य ने पूरे भारतवर्ष को जोड़ा। छोटे राज्यों और जनपदों में बटे भारतवर्ष में अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था।
और सबकी आपसी प्रतिद्वंदिता थी। तब सांस्कृतिक पहचान और विरासत के मंत्र को लेकर चाणक्य ने एक अलख जगाई थी पूरे देश में। सभी राज्य एक हुए और पूरे भारत ने सांस्कृतिक चेतना के दौर में प्रवेश किया। चाणक्य ने इसी दौर में महान मौर्य वंश की स्थापना मगध में की। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट बने। कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर इस्लामिक आक्रांताओं और मुगलों के दौर में चाणक्य होते तो भारत का सैकड़ों सालों तक गुलाम बनना नामुमकिन था। तो क्या आज पीएम मोदी जब सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जागरण की बात करते हैं तो संदेश उसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ होता है जिससे जब भारत दूर हुआ तो गुलाम बना? इतिहास साक्षी है कि सनातनियों और सनातन संस्कृति ने बाहरी आक्रांताओं के अनगिनत घाव झेले। उनके आस्था केंद्रों और मंदिरों को खंडित करने, उनकी पहचान को मिटाने के प्रयास सैकड़ों सालों तक हुए। बाबर और औरंगजेब ऐसी घृणा और नफरत से भरी धर्मांधता के सबसे बड़े चेहरे हैं। कि औरंगजेब भारत के इतिहास में सर्वाधिक क्रूर, दुर्दांत, बर्बर शासकों में से है, जिसने बहुत बड़ी संख्या में यहाँ धर्म परिवर्तन कराया, मठ मंदिरों को तोड़ा। उसने महोत्सवों की नियुक्ति कर रखी थी, एक खास तरह का पद बना रखा था महोत्सव, जिनके जिम्मे यही काम ही था कि वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का काम करें और मठ मंदिरों को तोड़ने का काम करें। इस हद तक धर्मांधता थी उसकी। एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इस हद तक धर्मांधता थी कि जो हिंदू हैं उन पे अलग से उसने जजिया कर लगाया, हिंदू व्यापारियों पे अलग तरह का कर लगाया। तो क्या बेचैनी इस बात की हो जाती है कि भारत अपने सांस्कृतिक पहचान और चेतना को लेकर जागृत हो रहा है? जिस संस्कृति को पश्चिमी देशों से आए कथित सेक्युलरिज्म की टर्मिनोलॉजी में लपेटकर फेंक दिए जाने की भरपूर साजिश रची गई थी। तो क्या जब वैश्विक मंच पर तेजी से उभरता आज का नया भारत अपनी पवित्र जड़ों की ओर लौट रहा है, इसलिए कुछ लोगों को औरंगजेब और बाबर याद आ रहे हैं? संकल्प लें कि हम कम से कम देश के 25 ऐसे स्थानों का दर्शन करेंगे जो हमारी विरासत से जुड़े हैं। जैसे मैं आपको कुछ सुझाव देता हूं, 3-4 दिन पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र की शुरुआत हुई है। मेरा आग्रह है कि आप इस केंद्र में जाकर भगवान श्री कृष्ण का जीवन दर्शन देखें। कुछ लोगों को मोदी से दिक्कत इसी बात को लेकर है कि वो भारत की प्राचीन परंपराओं और विरासत से लोगों को जोड़ने में सफल हो रहे हैं। देश के युवाओं को भारत की सांस्कृतिक धारा के गौरव से भर रहे हैं। ये सनातन संस्कृति भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण है। हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति का पुनर्जागरण है। धर्म ध्वजा फहराएगी तो लोग धर्म के साथ रहेंगे। और धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है दया, धर्म का मतलब है त्याग, धर्म का मतलब है पाप से मुक्ति, धर्म का मतलब संबंध, धर्म का मतलब रिश्ता। ये जो भाईचारा खत्म हो गया था, जो पिछली हुकूमतों ने खत्म किया, वो भगवान श्री राम के आने से राम राज्य जैसा प्रतीत होने लगा है। खास बात यह है कि सांस्कृतिक गौरव की ये धारा औरंगजेब, बाबर जैसे किसी दूसरे के प्रति घृणा से भरी नहीं है, बल्कि अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपने दर्शन पर गर्व करने की है, जिसे आजादी के बाद भी तुष्टीकरण की राजनीति में रूढ़िवादी और अवैज्ञानिक बताते हुए वामपंथी इतिहासकारों और तत्कालीन सरकारों ने नेपथ्य में फेंक दिया था। बीते 10 सालों से ज्यादा के वक्त में जब से राष्ट्र ने अपनी पुरानी पहचान और संस्कृति से खुद को जोड़ा, तो भारत किस तेजी से वैश्विक मंच पर उभरा ये दुनिया देख रही है। सैकड़ों सालों की गुलामी और उसके बाद एजेंडाधारी इतिहासकारों के लेखन के जरिए जिस चेतना को करीब करीब खत्म कर दिया गया, वो 2014 में लौटी। सच यही है कि आज औरंगजेब, बाबर जैसों को अपना आदर्श बताने वाले और उनके जुल्मों पर पर्दा डालने वालों का मायाजाल लगभग खत्म हो चुका है। आज का भारत और भारतीय अपने ऐतिहासिक परंपरा और सांस्कृतिक गौरव को जी रहा है। भाई, वरना एक दौर वो भी था जब सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहां जाने से रोका था। तब राजेंद्र बाबू ने उनकी आपत्ति को दरकिनार करते हुए उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया था।
तो क्या मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र को कमजोर करने के लिए अब औरंगजेब फैन क्लब एक्टिव हो रहा है? बेचैनी तो है और खूब है। बीजेपी कहती है कि ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि भारत की सांस्कृतिक चेतना सेक्युलरिज्म के नाम पर देश की सत्ता का सुख भोग रहे परिवारों के लिए भविष्य में सत्ता की दूरी और लंबी कर सकती है, क्योंकि बीते एक दशक में नया भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना और गौरव से भरकर लौटा है। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने देश भर में तो अत्याचार किया ही, लेकिन कश्मीर में जब उसके अत्याचार की पराकाष्ठा आगे बढ़ी, अफगान खान जैसा औरंगजेब का सिपह सालार वहां जाकर के अत्याचार करने लग गया, तब पंडित कृपाराम जी ने जब कहीं शरण नहीं मिली तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शरण में जाकर के याचना की। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि देश का अपनी खोई पहचान या कहें जड़ों की तरफ मुड़ना कईयों के सीने पर सांप की तरह लौट रहा है, क्योंकि एक दौर वो भी था जब सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन को भी तब के प्रधानमंत्री नेहरू ने हिंदू पुनरुत्थानवाद कहते इसका विरोध किया था। हुआ ये था कि देश की स्वतंत्रता के बाद जब सोमनाथ मंदिर के खंडहरों के जीर्णोद्धार की पहल शुरू हुई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बड़े नाराज हो गए थे। पंडित नेहरू ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण को हिंदू पुनरुत्थानवाद कहा था। नेहरू के कैबिनेट में मंत्री रहे के.एम. मुंशी अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखते हैं कि 1951 की शुरुआत में कैबिनेट की बैठक के बाद नेहरू ने मुझे बुलाया और कहा, मुझे सोमनाथ को फिर से बनाने की आपकी कोशिश पसंद नहीं है, ये हिंदू पुनरुत्थानवाद है। लेकिन सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, यहां तक कि 11 मई 1951 में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने से नेहरू ने साफ इनकार कर दिया था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मंदिर उद्घाटन में शामिल न होने के लिए एक पत्र तक लिखा था। प्रसाद ने जवाब में लिखा, मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूं और खुद को इससे अलग नहीं रख सकता। तो क्या एक खास इकोसिस्टम के पेट में मरोड़ की वजह भारत की सांस्कृतिक चेतना का जागृत होना ही है? और कई दशकों तक जिस पहचान से कथित सेक्युलरिज्म के नाम पर सत्ता ने दूरी बनाई, अब मोदी कल्ट ने उसी पाखंड को खत्म कर दिया है। पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद भी देश की सांस्कृतिक पहचान से बचने की कोशिश कभी नहीं की, बल्कि उसे पूरे विश्व में पहुंचाया। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र भारत के महाउपनिषद का सूत्र है, लेकिन आरोप लगता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े दर्शन और इतिहास को मिटाकर वामपंथी इतिहासकारों ने तुष्टीकरण की राजनीतिक जमीन तैयार की।
ये एक तथ्य है कि आजादी के बाद से प्राचीन हिंदू संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों ने पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की। भारतीय दर्शन से लेकर विज्ञान, आस्था और संस्कृत जैसी भाषा और प्राचीन इतिहास को कमतर बताया गया। लेकिन बीते एक दशक से ज्यादा समय में भारत की सांस्कृतिक चेतना फिर लौटी है। वो अपने इतिहास को फिर से जीना चाहती है, जानना चाहती है। वो वामपंथी इतिहासकारों के नैरेटिव से अलग गौरव से भरी भारतीय संस्कृति की विरासत को फिर जीना चाहती है, जिसके सूत्रधार बने हैं पीएम मोदी। धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अस्माभिः मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः धर्मः देशः रक्षितः। मोदी हस्ते समग्र विश्वं सुरक्षितं वर्तते इति नरेंद्र मोदी महोदयः अर्जुन इव। अर्जुनः इन्द्रावतारः। श्रीमध्वाचार्याः वदन्ति अर्जुने नरावेशः वर्तते। अतः नरेंद्र शब्दस्य अर्थः साक्षात् अर्जुनः। यत्र गीता प्रचलति तत्र अर्जुनः आगतः। अतः अर्जुन आगमनेन अस्माकं लक्षकण्ठ गीता समर्पणं संपूर्णम् इति वयं भावयामः। हमने समझने की कोशिश की कि आखिर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर देश के युवा क्या सोचते हैं। जेएनयू के छात्रों ने अपना मत रखा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, जिसको वो सभी पक्षों ने सभी पक्ष के लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन ये कुछ राजनीतिक फायदा उठाने वाले लोग हैं जो इसको बार बार मुद्दा उठा के सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। राजनीतिक एक फायदे के लिए ये लोगों में बंटवारा करना चाहते हैं। जैसे कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, उसके फायदे के लिए ये इस मुद्दे को दोबारा लेके आ रहे हैं और लोगों के बीच में आपस में लड़ाई भड़काना चाहते हैं। मुझे लगता है जैसे कि मैंने देखा कि बार बार वही नाम, ऐसा तो नहीं है इस देश में कि मुस्लिम अच्छे से जी नहीं रहे हैं, बट एक ही नाम से उसी डेट को करना ये साफ साफ दर्शाता है कि देश में अपने राजनीतिक हित के लिए देश में दंगे भड़काना, लोगों के बीच में नफरत भरना, और ये सिर्फ और सिर्फ धूमिकरण की राजनीति है। बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, उसको देखते हुए इन्होंने ये डेट निर्धारित की है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद का निष्कासन किया गया था, और इन्होंने वही डेट निर्धारित इसीलिए की है ताकि हिंदुओं की व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा सके। जी देखिए, जितनी बार भी ऐसी आवाज उठाते हैं, बाबरी मस्जिद का बात करते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें लाते हैं जब चुनाव नजदीक आने वाला होता है। बिहार इलेक्शन आने के पहले भी इन्होंने ऐसे काम किए, और ऐसे ही जेएनयू में भी कई वामपंथी हैं जो अफजल जिंदा रहे, हिडमा अमर रहे ऐसे नारे लगाते हैं। तो इनकी मानसिकता साफ साफ दिखती है। वो भी जो जिन्होंने ये बात बोली बाबरी मस्जिद वाले, वो भी इसी विचारधारा से आते हैं, वो भी यही काम करना चाहते हैं। लखनऊ में भी मुस्लिम मोहल्लों में हमने टीएमसी नेता के बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाए जाने के ऐलान पर लोगों की राय जानी। जो जवाब मिला उसे सुनिए। बनवाने के लिए कोई दूसरी मस्जिद बनवाए? बाबरी बनवाने की क्या जरूरत है? अच्छी बात है भैया, ये क्या अच्छी बात है? मतलब चाहिए मस्जिद। अगर इनको ऐसी मोहब्बत थी बाबरी मस्जिद की, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसमें कोई बेनिफिट मुस्लिम का नहीं है, कोई बेनिफिट किसी का नहीं है। ये सिर्फ और भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई ऐसा कोई काम नहीं होगा। ये इसमें मस्जिद बनेगी, वो अपना वोटिंग के लिए मस्जिद उसको भागने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा राष्ट्र एक सूत्र में बंधा है, और ये सूत्र घृणा का नहीं, प्रेम का है। अपनी अपनी आस्था की स्वतंत्रता इस देश में है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान के गौरव का भी क्षण है ये। बीते एक दशक में पीएम मोदी इसी सांस्कृतिक चेतना से देश को भर रहे हैं। वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सबसे ऊपर है वो है भारतीय संस्कृति की पहचान, उसका गौरव। उसमें बाबर या औरंगजेब जैसी बर्बरता नहीं है, प्रेम है, सद्भाव है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।